एक शब्द आता है बार बार हमारे सामने, वो है तंत्र है क्या। इसका क्या मीनिंग है। तंत्र का आप देखेंगे सब जगह तंत्र की बात होती है। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र है, ये एक अधिकार तंत्र है। तो तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। और जब हम कहते हैं कि ये प्रजातंत्र है तो इसका मतलब होता है कि प्रजा का तंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रजा ही प्रधान होती है। और जब हम कहते हैं कि ये राजतंत्र है, उसमें क्या होता है कि एक राजा है, वो राजा जैसी व्यवस्था करेगा वो ही वहाँ पर लागू होती है। तो ये साधारण अर्थ जो है तंत्र का, ये बहुत विस्तृत है। हर जगह जो है तंत्र का इस्तेमाल होता है, कौन से देश में कौन सा तंत्र है। लेकिन जब इसको हम अध्यात्म के क्षेत्र में लाते हैं तो इसकी परिभाषा जो है वो बदल जाती है। शिव मुखोत्र सूत्र तंत्र कहलाते हैं। शिव के मुख से पार्वती को सुनाए हुए सूत्र हैं। पार्वती जो है वो महाशक्ति है और महाशक्ति के जो है वो दो रूप हैं, अति सौम्य अति रौद्राय। पार्वती माता जो है वो अति सौम्य है, बाला सुंदरी है, दुनिया में उनसे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा जो रूप है, जब वो अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करती हैं दानवों से, दानवी शक्तियों से, असुरी शक्तियों से, तो उनका रूप होता है अति सौम्य अति रौद्राय, यानी कि रौद्राय का रूप होता है, महाभयंकर रूप हो जाता है उनका। इन दोनों रूपों में भगवान शंकर ने उनको बोध कराया, ज्ञान कराया। तो जो भगवान शंकर के मुख से हैं वो ही तंत्र कहलाते हैं। और पार्वती को, शक्ति को बताए हैं किस शक्ति का कहाँ प्रयोग करना है, शक्ति का कैसे किस तरह उपयोग होगा, कैसे दुरुपयोग होगा, ये सारा उनमें आ जाता है। तो शिव के मुख से जो निकले हुए जितने भी सूत्र हैं और पार्वती को यानी कि महाशक्ति को बताए हुए सूत्र हैं, और किसी को नहीं बताए हुए। पार्वती माता जी जो है वो बैठी हुई है और उनसे पूछ रही हैं संसार की व्यवस्था चलाने के लिए। अब इन तंत्रों को अलग तरीके से विभाजित किया हुआ है। भगवान शंकर के मुख से जो पूरब की तरफ से, भगवान शंकर के 5 मुख हैं, पंचमुखी महादेव है। जब पूरब का मुख है, पार्वती जी जो है वो पूरब की ओर बैठी हुई है और उनसे जो प्रश्न करती हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वो सिद्धांत तंत्र कहलाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्रा, वो सिद्धांत पक्ष है। तंत्र की जो है वो डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है कि बिंदु क्या है, उस बिंदु के पास पहुंचने का तरीका क्या है, बिंदु की उत्पत्ति कैसे होती है, वो चक्र जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो सारा सिद्धांत उसमें, वो जो सारा सिद्धांत उसमें जो पूरब की ओर से निकले हुए हैं। तंत्र उसमें सारे सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज जो हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ तंत्र के बारे में, इसी प्रकार 4 प्रकार के तंत्र हैं। अगर आप इन तंत्रों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।